साहब आज यहाँ पर जो है कुछ बच्चे और यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कुछ लड़कियाँ और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। क्या आप प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं? मेरा मेरा तो बोलने का मतलब ये है क्या, एक सरकार की तरफ से एक योजना है जो लाड़की बहन योजना की एक स्कीम निकाली है सरकार ने, और 1500 रुपये महीना देना है। और शायद मेरे ख्याल से वो डिटेल में ये लोग आपको बताएंगे। और ये योजना यहाँ पे नजीब मुल्ला ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है और उनकी तरफ से ये पर, मगर ये कैंप हम लोगों ने लेके और इसको पूरा कौसा मुमरा फ्लैश आउट करके और करेंगे, क्योंकि कम से कम 15-20 बच्चे हैं और उनको पूरा लगा दिया। सोसाइटी तक पहुंचाएंगे, यहाँ पर भी करेंगे। हर बच्चे जो हैं बिल्डिंगें चढ़ेंगे उतरेंगे, सब काम करेंगे। और ये हमारे जावेद भाई हैं, आसिफ भाई हैं, दूसरे में ये लोग आपको पूरी डिटेल में बताएं। आज यहाँ पर जो नईम खान साहब क्या लाड़की बहन योजना का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये योजना का लाभ किस तरीके से लोगों को मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ खान जो इंटरनेशनल से। लाडली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लॉन्च की गई न्यू स्कीम है। तो ये स्कीम 31 अगस्त तक चलेगी। अब इस स्कीम में महिलाओं को हर महीना 1500 रुपये मिलेगा और ये कंटिन्यूसली मिलेगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने बोला है कि जब तक उनकी सरकार रहेगी और उसके बाद सरकार रहेगी, जब तक रहेगी इनको ये स्कीम मिलता ही रहेगा, जिसके लिए सालाना बजट एलोकेशन किया जाएगा, प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाएगा और परमानेंट स्टाफ एम्प्लॉयड कर दिए गए हैं। सारा मैनेजमेंट रेडी है। डिसबर्सल के लिए एनपीसीआई से टाई अप कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ किस तरह लोगों को मिलेगा वो हम एक बार समझा देते हैं। लाडली बहन योजना में आपको हिस्सा लेना है, उससे फ़ायदा उठाना है तो आपकी उम्र 21 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख सालाना से कम होनी चाहिए। और इस स्कीम के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 15 साल पुराना राशन कार्ड लगेगा। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, सब पर नेम सही है, एड्रेस सही है, तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास 15 साल पुराना राशन कार्ड नहीं है, जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जिनके पास 15 साल पुराना राशन कार्ड नहीं है, तो ऐसी हमारी बहनों और माओं को अपना एक रेसिडेंट प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 15 साल पुराना इलेक्शन कार्ड या फिर उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर अनमैरिड है तो उनको ये चारों में से एक देना ज़रूरी है या फिर उनको ये डोमिसाइल बनाना ही पड़ेगा। और अगर मैरिड है तो उनके अपने 4 डॉक्यूमेंट्स भी चलेंगे। और अगर उनके पास वो चारों डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो वो अपने शौहर का, हस्बैंड का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उनका 15 साल पुराना इलेक्शन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या हस्बैंड का 15 साल पुराना राशन कार्ड भी दे सकते हैं। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाता है तो वो एलिजिबल हो जाएंगे और उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और हमारे पास तीसरी कैटेगरी के लोग ऐसे आएंगे जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने सुविधा रखी है कि वो एक रेसिडेंट प्रूफ दे दे, जैसे बर्थ, लिविंग, इलेक्शन कार्ड और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और मैरिड है तो हस्बैंड का भी चलेगा। इसके साथ ही साथ उनको एक इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ में उनके जो फैमिली हेड है, जैसे अनमैरिड है तो उनके अब्बा का या भाई का या खुद का इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और मैरिड है तो खुद का या हस्बैंड का इनकम सर्टिफिकेट चल जाएगा। और अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो अनमैरिड है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। और अगर मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड का राशन कार्ड भी दे सकते हैं, चाहे वो न्यू भी रहे तो चलेगा, पर उसके साथ रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये स्कीम का लाभ मैंने ऐसा सुना है। यहाँ पर जो है अभी देखा जा रहा है कि ऑनलाइन भी इसका सिस्टम है, पर ऑफलाइन भी लिया जाता है, पर इस तरीके से क्यों किया जाता है? दरअसल जो ये स्कीम लॉन्च हुई है तो इसका GR 28 जून को निकला था। तो 28 जून को निकलने के बाद सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था, पर ऐप कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बराबर चल नहीं पा रहा था। तो हमारी जो आंगनवाड़ी सेविकाएं होती है और जो ई सेवा केंद्र होते हैं, वहाँ से इनके ऑफलाइन फॉर्म्स भरने शुरू कर दिए गए थे। और इसके अलावा जो अपोजिशन वाले ये ऑफलाइन फॉर्म्स भर रहे हैं, तो ये सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है, जिसमें ये लोग फॉर्म ले लेंगे, लोगों का ऑनलाइन सबमिट नहीं करेंगे और सरकार पर आरोप लगाएंगे कि लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिला। और इसके अलावा जो ऑनलाइन स्कीम की बात है, तो ऑनलाइन पोर्टल सरकार का रेडी हो चुका है। ऐप पर भी अराउंड 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने अपने एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं। और जो न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसमें भी तुरंत 1 या 2 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा।
यानी आप जो भरोगे वो ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन काम होगा। बिल्कुल, ये मुमरा का एक ऐतिहासिक कैंप होगा जिसमें लोगों को ना कोई जेरोक्स लेके आना है, ना कोई फॉर्म भरना है और ना ही कोई क्राउड करना है, ना अपना कोई पैसा वेस्ट करना है। नजीब भाई की तरफ से, अनंत परांजपे सर की तरफ से, हमारे नईम खान सर की तरफ से ये सारे लोगों के लिए फ्री रहेगा टोटली। अपने ओरिजिनल लाना है, डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई होगा और डायरेक्टली उनको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया जाएगा। ये आपने कहा कि यहाँ पर नजीब भाई और इन लोगों की तरफ से कहा गया है, ये कैंप सिर्फ नईम खान साहब के घर के पास ही होगा या और भी कहीं पर आपने रखा है? नहीं, ये कैंप हम पूरे मुमरा कलवा विभाग में चला रहे हैं और हमने शुरुआत जो है नईम खान सर, नेहा नाइक आपा और जफर नवानी सर के ऑफिस से स्टार्ट किए हैं। 1-2 दिन में इब्राहिम राउत सर, अश्विन मैडम के ऑफिस से शुरू होगा, ये अजीज बाटा भाई की तरफ से शुरू होगा और इसी तरह जितने लोग चाहे तो वो ये कैंप को शुरू करने के लिए हमको अपॉइंट कर सकते हैं। सर, आपने अभी कहा कि अपोजिशन जो है ऑफलाइन भर के जो है हमको बदनाम कर रही है, पर एकनाथ शिंदे साहब के यहाँ पर भी खुद के उनके एक नेता है राजन के साहब, उनके यहाँ पर भी जो है ये ऑफलाइन फॉर्म का सिस्टम चालू है, तो क्या ये वो अपोजिशन तो नहीं है? फिर आपने ऐसा क्यों किया कि अपोजिशन बदनाम करके? मैंने आपको सिर्फ ये एक साजिश बताया कि जो अपोजिशन खेल सकती है और जो राजन कीने सर और आनंद परांजपे सर ने भी कुछ कैंप्स चलाए ऑफलाइन पे और आज भी चल रहे हैं कुछ ऑफलाइन पे, पर उनके जो ऑफलाइन फॉर्म्स कलेक्ट किए जा रहे हैं तो उसके लिए डेडिकेटेडली उनका स्टाफ बैठता है जो रात के वक्त लोगों को कॉल कर करके जब ऐप शुरू होता है ओटीपी लेते हैं और ऑनलाइन सबमिट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग वो सारे एप्लीकेशंस लेके जाके प्रभाग समिति में सबमिट करके एक्नॉलेजमेंट लेकर लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो अपोजिशन नहीं कर रहे। और अगर उनमें अपोजिशन में कुछ लोग कर भी रहे हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि लोगों को, हमारी माँ बहनों को ये फायदा पहुंच जाए। नईम खान साहब ने कहा कि जो है आपको सोसाइटियों में जाना है, तो आप किस तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं? हमारी जो ये टीम बैठी हुई है तो ये टीम फुल ट्रेंड है और हर कोई हमारे लाडली बहन के एग्जीक्यूटिव सारे एक्सपर्ट्स है। अब जैसे भी जिन नगर सेवक के ऑफिस पे हमारा कैंप शुरू हो रहा है तो वो लोग सारी सोसाइटीज़ को, चेयरमैन्स को, सेक्रेटरीज को अप्रोच करेंगे और जैसे अगर कोई इलाइट लोग हैं वो लोग आना नहीं चाहते, किसी को लाइन नहीं लगाना है, बारिश की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों के लिए हम उनकी सोसाइटी में ही हमारा बंदा भेज देंगे। ये वहाँ बैठकर सोसाइटी वालों का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और हमारे आगे ये भी कोशिश है कुछ दिनों में कि जो सीनियर सिटीजन्स है जो कैंप में नहीं आ सकते, बिल्डिंग से नीचे नहीं उतर सकते, तो उनके लिए घर पहुंच सुविधा हम उपलब्ध करेंगे, यानी कि घर बैठे ही उनका हम लाडली बहन योजना में अप्लाई कर देंगे। तो आपका ये कैंप कितनी तारीख से कितनी तारीख तक रहेगा? ये कैंप हमारा कंटिन्यूसली अभी पहले से चल ही रहा है और ये 31 अगस्त तक चलता ही रहेगा। और इंशाल्लाह अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी इसकी डेट बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, अगर वो प्रयास में सफल हो जाते हैं तो हम जब तक ये स्कीम चालू रहेगी ये कैंप डेली चालू रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।